कौन से स्कूल में हैं हम? सेंट लुइस पार्क स्कूल। सबसे अच्छा स्कूल जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। ऐश्वर्या, हाँ 7th सेक्शन में हो ना? हाँ शक्ति। स्कूल का टाइम 7:50 है, 8 नहीं। इस महीने में तीसरी बार लेट हुई हो। आज रिसेस में लाइब्रेरी में दास मैडम की हेल्प करो। सॉरी शक्ति। एना, 10th A, लिली हाउस एथलेटिक्स ना, तुम टीम से बाहर हो। प्लीज शक्ति ऐसा मत करो। इससे तुम्हें नेल्स काटना याद रहेगा। पर ये तो ठीक नहीं है शक्ति, प्लीज। और अपने जूते पॉलिश करो। और बाकी सबके लिए, क्योंकि आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इसलिए वार्निंग दे रही हूँ, दोबारा पनिशमेंट मिलेगी। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तुम लड़कियों ने क्या प्रोग्राम तैयार किया है। अब मैं प्रोग्राम का मजा लेने वाली हूँ, तो मैं स्टेज पर बुलाती हूँ हमारी हेड गर्ल शक्ति शेषाद्री को। फ्रेंड्स, टीचर्स और साथियों, Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and a man will live forevermore because of Christmas Day. का हाइपोटेन्यूज कितना लंबा है? देखो 2 और 3 का रूट पहले ही दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज की लंबाई मुझे भूख लगी है। b स्क्वायर के स्क्वायर रूट को जमा करके निकाली जा सकती है। मैं लंच में आज जाने भटूरे लेके आई हूँ। स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a और b की वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं। तुम लोगों को a तू और b लंच के लिए की क्या जगह लेके पर आई है? values डाल आज देनी बुधवार है ना, तो तो खुद ही समझ ले क्या होगा। कुल बराबर क्या होगा? उस स्क्वायर के चावल, एरिया से डोसा, जो इडली और ट्रायंगल की पूरी? हाइपोटेन्यूज हाँ, से हाँ। बना हुआ है। तो a उसके स्क्वायर खाने का प्लस टाइम b टेबल स्क्वायर मालूम है, कुल पर मिलाकर पाइथागोरस मुझे थ्योरम c फिर स्क्वायर। अगर कौन तू बात इसमें कर रहा पास नहीं हुई है? ना। तुम लोग 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते? कौन सबसे पहले इसे हल करेगा? मिस शक्ति, हमेशा की तरह। ओके गर्ल्स, तो घर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल होमवर्क करके लाना मत भूलना। मैं कल सबका होमवर्क चेक करने वाली हूँ। श्वेता, तुम घर जाने से पहले मुझसे ऑफिस में मिलकर जाना प्लीज। तुमने अपना खाना खाया या नहीं? खाया कि नहीं? जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, तुम चिल्ला रही हो। थोड़ा धीरे बोलो, मुझे साफ सुनाई दे रहा है। और हाँ, मैंने खा लिया है। किसी बात का जवाब ठीक से नहीं देती। इस परिवार में सबको सिर्फ खाने की ही पड़ी है। खाया खाया, हर वक्त खाया। तुम और तुम्हारी बेटी यही एक सवाल पूछती है मुझसे। और अम्मा कहाँ है? काम से अब तक लौटी नहीं। कल रात को आई थी या नहीं? वो तुम्हारी अम्मा है या तुम उसकी अम्मा हो? आई थी तुम्हारे सोने के बाद और उठने के पहले चली गई। तुम दोनों माँ बेटी लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, पर मुझे बीच में मत घसीटो। तुम्हारा माँ बेटी वाला डायलॉग जब तुम और अम्मा लड़ोगे तो मैं भी यही बोलूंगी।
तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला क्या? हे, क्या कर रही है? क्यों जगा रही है उसे? क्यों सिर्फ मुझे ही होमवर्क मिला है? अब आ रही हो? अपने लाडले नाती से तो पूछो अब उस ये बेचारे स्कूल के जा पीछे भी रहा पड़ है गई या नहीं। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम तब समझ आएगी जब तुझे कस के थप्पड़ मारूंगी। आज स्कूल गया था या नहीं? नहीं अक्का। बात बात पर मुझे सताने के बजाय अपने नाती पे ध्यान नहीं दे सकती? देखो क्या शोर मचा हुआ है तुम्हारे घर में। क्या हो रहा है? इतनी देर से बड़बड़ कर रही थी, अब चुप क्यों हो गई? पेपर मेरा हो गया। हो भी गया? जी मैम। 1 मिनट, लेकिन अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। जी मैम, पर मेरा हो गया। ओके, तुम जा सकती हो। क्लास, तुम सब लिखते रहो। एग्जाम्स खत्म। ला 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 ला। एग्जाम्स खत्म हुए। ये एग्जाम्स खत्म। ये आज से छुट्टियां। अच्छा, पहले मुझे अपने आंसर्स दिखाओ। देखते हैं तुमने ठीक लिखा है या नहीं। प्लीज मत देखो। नहीं शक्ति। अरे क्या कर रही हो? मुझे दो, मुझे वापस करो। वो तुम लोग भी ना, ये क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ देखना है। अभी नहीं अभी नहीं। नहीं 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 दो मुझे, कहाँ ना दो? नहीं नहीं क्या कर रही हो? अभी नहीं। ओह माय गॉड। शक्ति। कितना सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू। पिंकी पास हुई? पिंकी बेकार में मत डर। आजा पिंकी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं आलू नहीं। ये मैं पास हो गई। मैंने एग्जाम पास कर दिया। मैं इस बार फेल नहीं हुई। आलू मैं पास हो गई। मैंने कर दिखाया।
शक्ति, मेरा मतलब दिल खुश कर दिया। तुम ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट। शक्ति, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है और ये तुम्हारा क्वीन विक्टोरिया कॉलेज के लिए रिकमेंडेशन लेटर। हालांकि तुम्हें इसकी अब कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सिस्टर। तुमने कर दिखाया शक्ति, तुमने कर दिखाया। सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था तो भी कर दिखाया। ये कोई भी नहीं जानता कि तुमने कितनी मेहनत की है। किसी को नहीं पता सिवाय मेरे। इतने दिनों बाद पहली बार मेरे मन में उम्मीद पैदा हुई है सिस्टर। आज मुझे लगता है मेरे लॉयर बनने का सपना सच हो सकता है। बाय सिस्टर, एक बार फिर थैंक यू। शक्ति, 24 जून को सुबह 8 बजे तुम्हें स्कूल आना है और अपने परिवार को भी लेकर आना। मैं वैसे भी उन्हें इनविटेशन भिजवा दूंगी। स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट को जो अवार्ड मिलना है उसकी सेरेमनी है। थैंक यू सो मच। नानी, अम्मा कब तक आ जाएंगी? मुझे कुछ नहीं पता बेटा। तुमने खाना खाया कि नहीं? शक्ति अक्का, आपके दोस्त के घर में पटाखे फोड़ रहे हैं। लगता है अभी दिवाली मनाने वाले हैं। पर आज तो दिवाली नहीं है अक्का। नहीं, पिंकी पास हो गई इसलिए खुशियां मना रहे हैं। ओह, मान गई ना? मैं कॉलेज नहीं जा सकती पिंकी, मुझे काम करना पड़ेगा। मेरी फिल्म की शूटिंग 1 जुलाई को शुरू हो रही है। पर तुम कॉलेज जाना और खूब पढ़ना, मुझे वहां की कहानियां सुनाना, मैं सुनूंगी। शक्ति, मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी, सॉरी। मुझे कॉलेज जाने में दिलचस्पी नहीं है। मेरी शादी तय हो गई है। बेवकूफों की तरह बात मत कर पिंकी। नहीं, सच में। शक्ति, मेरी शादी हो रही है। 6 जुलाई को एंगेजमेंट है। पिछले हफ्ते मैं लड़के से मिली भी थी। मम्मी पापा बहुत खुश हैं। सब सही लग रहा है। दीपक भैया IIT जा रहे हैं और 16 साल की उम्र में तुम्हारी शादी हो रही है। पर मैं भी तो खुश हूं ना शक्ति। और कॉलेज? देख शक्ति, सच तो ये है, मेरा कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं है। मैं तो इसलिए सोच रही थी क्योंकि तू सोच रही थी। पिंकी, तुम स्मार्ट हो। सबकी बातों में आकर जिंदगी का समझौता मत करो। कम से कम तुम तो कॉलेज जाओ। तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे बदल दिया, शायद तुम्हें पता भी नहीं। तुमने मुझे हिम्मत दी है, समझदार बनाया, साथ दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शक्ति। तुम मेरी बहन हो शक्ति। मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। लेकिन तुम नाराज मत हो शक्ति। तुम मद्रास में तो रहोगी ना? मेरे एंगेजमेंट के लिए आओगी ना तुम, है ना? पता नहीं आऊंगी या नहीं। क्या क्या कह रही हो शक्ति? शक्ति, ऐसे मत करो। इधर आओ, बात सुनो। शक्ति, मैं शक्ति। तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। शक्ति, मैं जानता था तुम नहीं समझोगी। नहीं समझती। मुझे जाना है। तुम पिंकी से इसलिए नाराज नहीं हो सकती कि उसके सपने तुम्हारे सपनों से अलग हैं। ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए गलत होगा, बल्कि तुम दोनों की दोस्ती के लिए भी।
सब तुम्हारी तरह नहीं हो सकते शक्ति। अगर उसकी एंगेजमेंट में उसकी सबसे अच्छी दोस्त नहीं आई तो उसका दिल टूट जाएगा। तुम्हारी मजदूरी उसके लिए बहुत मायने रखती है। मैं आऊंगी भैया, जरूर आऊंगी। मैं बस ऐसे ही परेशान थी, उसकी वजह से नहीं। आज का दिन ही कुछ ऐसा है। 6 जुलाई ना, मैं जरूर आऊंगी। शक्ति जी, क्या जिंदगी में ऐसा कुछ है जो आपको हर हाल में पाना था? अगर है तो कौन सी चीज है वो? सिर्फ एक ही चीज क्यों? मान लीजिए आपको एक मौका मिलता, सिर्फ एक मौका। जब आप 15 या 16 साल की थी तो आप क्या मांगती? शक्ति जी, शक्ति जी, आपके पास जवाब है? हाँ। अरे शक्ति, सुना तुम फिल्मों में काम करने वाली हो? हाँ। जीती रहो, जीती रहो। काम कब खत्म करोगे? कितना टाइम हो गया, गेस्ट आने वाले हैं। आंटी, मैं शक्ति, गेट खुलवाइए ना। वॉचमैन अंकल। हाय आंटी, पिंकी अंदर है ना? अरे नमस्ते जी। नमस्ते, आइए ना। आंटी, पिंकी रेडी हो गई क्या? तो मैं भी उसके साथ रेडी होती हूँ। मैं अपने कपड़े लेकर आई हूँ, सोचा उसी के साथ तैयार हो जाऊँ। पिंकी तो कह रही थी तुम आज नहीं आने वाली। उसने कहा मैं नहीं आने वाली हूँ। और तुम्हारी फिल्म की शूटिंग है। शूटिंग होती तब भी पिंकी की सगाई नहीं मिस करती। अच्छा ठीक है, मैं ही ले आता हूँ। दीपक भैया। हे, हाय, हाँ मैं आता हूँ। ओके। आंटी, मैंने तो दीपक भैया को बोला था मैं आने वाली हूँ। तुम नहीं भी आती तो कोई बात नहीं थी। ये तो वैसे भी छोटा सा फैमिली फंक्शन है, सिर्फ फैमिली के लोगों के लिए है। शक्ति, पिंकी। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? पिंकी। पिंकी तैयार हो रही है। पिंकी, ये इसलिए क्योंकि उस दिन मैं गुस्सा हो गई थी। शक्ति, तुम मुझसे नाराज हो क्या? पूरे शहर में तुम्हारे पोस्टर लगे हैं, हर जगह तुम्हारी चर्चा है। कोई भी दीवार नहीं छोड़ी है। वो तुम्हारे ही पोस्टर लगे हैं ना? हाँ आंटी, मेरे ही पोस्टर्स हैं।
पिंकी के पापा को पता होता कि तुम्हारी मम्मी फिल्मों में काम करती है तो वो तुम्हें कभी घर में नहीं आने देते। अगर आपकी सोच ऐसी है तो मैं भी कभी नहीं आती। देखो शक्ति, हम सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो। लोग भले ही तुम्हारी अम्मा के बारे में कुछ भी कहें, पर हम तुम्हें जानते हैं। ओह पिंकी, तो इसलिए तुम मेरे घर कभी नहीं आई ना? हमेशा मैं ही आती थी, है ना? तुम मुझे ये कहकर बुलाती थी कि मेरे पसंद के पनीर या चने बने हैं, पर असल बात ये थी कि तुम्हें उस दीवार के पार आने की इजाजत नहीं थी, है ना? पिंकी के ससुराल वाले थोड़े पुराने ख्यालों के हैं। हम तो तुम्हें जानते हैं शक्ति, पर उन्हें तकलीफ हुई तो शादी में मुश्किल हो सकती है। एक बार शादी हो जाए फिर तुम मुझसे मिल सकती हो। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। पिंकी, तुम भी चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? क्या इसलिए कहा था पिंकी प्लस शक्ति बहनें जिंदगी के लिए? हाँ, तुम इसे मारो, मैं भी आता हूँ। हे, शक्ति! क्या हुआ शक्ति? क्या हुआ? छोटी माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? जाने दो दीपक। ये क्या हो रहा है छोटी माँ? तू ऐसे क्यों जा रही है? आवाज ऊंची मत करो। शक्ति बेटा, तुम्हारे पोस्टर तो पूरे शहर में लगे हैं। हमें देख के बहुत खुशी हुई। मैंने तो अपने पति को बताया कि मैं इस लड़की को जानती हूँ, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो बच्ची है, उसके बारे में कौन क्या कह सकता है? तो मैं क्या करूँ? वो इतनी खुशी से शोभा, मैं इसे यहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए लाया हूँ। ओके सर। इसका नाम मालिनी है और अब ये यहाँ तुम्हारा ध्यान रखेगी। और मालिनी, इस पे तुम कड़ी नजर रखना। ओके सर। ये बहुत ही तेज लड़की है और काफी नटखट भी है। आप पे जो गई हूँ। मैं हमेशा इसके बदमाश। साथ रहूंगी, हमेशा इसका ध्यान रखूंगी। आप चिंता ना करें। ठीक है। कट। मैडम सेम। शुरू शुरू में वो चुप रहे क्योंकि उसके मन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। ठीक है, एक बार सीन पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। तब तक मैं राव से बात कर लेता हूँ। राव से यहाँ कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं चाहिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। फेड आउट ठीक है, एक बार करके देखते हैं कैसा लगता है। अब अचानक सबको फल खिला रही है। लगता है इससे कोई बात नहीं कर रहा तो इसे अजीब लग रहा है। अम्मा, मैंने कितनी बार मना किया है, पर क्यों? न जाने और कितनी बार समझाना पड़ेगा कि फिल्म सेट पर लड़की को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है। पर मैं ऐसी ही हूँ। मैं किसी को कुछ दिखा या जता नहीं रही हूँ। एक बात जान लो, इस वक्त तुमने ऊपर भी पैडिंग की हुई है और पीछे भी। और ये बात यहाँ सभी जानते हैं। बाल बनावटी हैं, कपड़े नकली हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ किसी को दिलचस्पी है कि तुम कौन हो? रोज तुम्हें समझा समझा के थक गई हूं मैं। इस तरह पैर पे पैर रख के मत बैठो। कितनी बार बोला है तुम्हें? डायलॉग्स मैम, शॉट रेडी है। टेक से पहले पढ़ लूंगी। नहीं मैम, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, सब लोग याद कर रहे हैं। डायरेक्टर सर भी वेट कर रहे हैं। याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो डायरेक्टर सब प्रॉम्प्ट कर लेंगे ना? प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट मतलब? प्रॉम्प्ट का मतलब नहीं मालूम क्या?
वो डायलॉग शॉट के दौरान बोलेंगे और मैं दोहरा दूंगी। तुम जाओ, मैं सर से बात कर लूंगी। वेल शक्ति, दिखने में तुम काफी समझदार लड़की लगती हो। मैं 10th बोर्ड एग्जाम्स में स्टेट टॉपर हूँ। मान लिया, तुम बहुत ही समझदार हो और स्टेट टॉपर भी हो, तो फिर ये सब तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? मुझे उम्मीद है ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म होगी। मैं कॉलेज में 2 महीने बाद लेट एडमिशन लेने वाली हूँ। चलो मान लिया, पर अगले 25 दिन तुम यहां हमारे साथ फंसी हुई हो, ये तो बदलने वाला नहीं। तब तक अपना बेस्ट क्यों नहीं देती? इसमें मेरी खुशी नहीं है, इस बात की कोई कीमत नहीं। श्रीधर सर की बात का मुझ पर बहुत असर हुआ। मुझे उनके एक्सपीरियंस पर बहुत भरोसा था, इसलिए मैंने उनकी सलाह मान ली। क्या थी वो सलाह? शक्ति, तुम्हें हैरानी होगी कि हम वो काम कितने अच्छे करते हैं जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरा विश्वास करो। चलो शॉट कंप्लीट करते हैं। ऊपर लो, थोड़ा नीचे, डायरेक्टर लेफ्ट, ठीक है। हेलो सिस्टर, थैंक गॉड, मुझे चिंता होने लगी थी। शक्ति? यस सिस्टर, आवाज आ रही है? शक्ति, आई एम सॉरी। क्यों सिस्टर, क्या हुआ? कॉलेज ने एडमिशन देने से मना कर दिया है। आपने उनसे कहा ना मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। तुम्हारे 10th के रिजल्ट से ही समझ आ जाता है शक्ति। तो फिर बात क्या है सिस्टर? अगर पॉलिसी है तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल खराब होगा। अगले साल ज्वाइन कर सकती हूँ ना? नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर सकती हूँ, है ना सिस्टर? इस साल ब्रेक ले लेती हूँ और अगले साल नए एकेडमिक ईयर में फ्रेश स्टार्ट कर लूँगी, है ना सिस्टर? शक्ति। यस सिस्टर, मैं सुन रही हूँ। शक्ति, कॉन्वेंट की एक और पॉलिसी भी है। वो कुछ प्रोफेशंस की लड़कियों को अपने कॉलेज में स्ट्रिक्टली एडमिशन नहीं देते। पर मैं वही स्टूडेंट हूँ सिस्टर जो पहले थी। मेरा दिमाग यहाँ सड़ नहीं गया है और मैं ये सब छोड़ रही हूँ। मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे माफ करना शक्ति, मैंने बहुत कोशिश की। पर क्यों? अगर मुझे यहाँ रहना पड़े तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अभी तक यहाँ इसलिए जिंदा थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये पहली और आखिरी बार है। सोते जागते मैं बस यही सपना देख रही थी कि मैं ग्रेजुएशन गाउन में हूँ। सिर्फ इसी ख्याल ने मुझे जिंदा रखा है। इसी की वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ सिस्टर। प्लीज ये सपना मुझसे मत छीनिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। आपसे अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ की भीख मांगती हूँ। शक्ति प्लीज, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर मैं किससे कहूँ? कॉन्वेंट से कि रूल्स और पॉलिसीज चेंज करें, या दुनिया से जो फैसला लेती है किसका फ्यूचर क्या होगा? मैं किस किस के आगे हाथ जोड़ूं कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। आप ही बताइए मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? आप ही से कह सकती हूँ ना, मुझे अकेला मत छोड़िए प्लीज। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। ये मेरा जिंदगी भर का वादा है। मैं इसकी वजह नहीं हूँ। तो फिर कौन है? किस्मत, ईश्वर। मैं भीख मांग रही हूँ, आपसे हाथ जोड़ के भीख मांग रही हूँ, बिना किसी शर्म, बिना किसी लिहाज के। मुझे यहाँ से निकाल लीजिए प्लीज सिस्टर, प्लीज 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 सिस्टर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ।
बोला था ना कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए, कर लो। ये देखो कल का सीन, लंबा सीन है, इम्पोर्टेंट भी, ठीक से याद कर लो। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है तुमने बहुत देख लिया है। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। मेरी बात हो गई उनसे, सब खत्म हो गया, सब कुछ। वो मुझे एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ अम्मा। चलो अच्छा हुआ। अम्मा सब खत्म हो गया। Not fair, not fair, not fair. स्पॉटलाइट ऑन। वहाँ खड़ी खड़ी मैं एक ही बात सोच रही थी कि अब मैं और कहीं नहीं जा सकती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। खुद को मैं इतना अकेला और गुम पहले कभी महसूस नहीं किया। फिर अचानक वो रोशनी का दायरा मुझ पर गिरा। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया हो, बाहों के घेरे में ले लिया हो। और उस वक्त मुझे लगा कि इस दुनिया से मुझे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, अब मैं और कहीं नहीं जा सकती। और फिर मैंने अपना काम ठीक वैसे ही किया जैसे और कोई नहीं कर सकता था। और कट। हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। फर्स्ट क्लास सर। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। सिनेमा की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है शक्ति। आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। आज एक स्टार पैदा हुआ है। अब तुम मुस्कुरा सकती हो। अगला शॉट सेटअप करें? यस सर। तुम मेरे साथ ये फिल्म करना चाहोगी मेरी खातिर? मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो। जिस पल हम उस कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे, उसी पल कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। माँ रुको, मैं आती हूँ। माँ ये भी ना। तुम बोल सकती हो ना? बोलना आता है तुम्हें? डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे।
मुझे तो लगा था आप मेरी पहली फिल्म देखकर यहाँ आए हैं, मिस्टर GMR। वाह, तो बोल सकती हो तुम। क्या इस फिल्म में मैं सौम्य देवी की जगह ले रही हूँ? आमतौर पर वही काम करती है, पर इस बार बात कुछ अलग है। ओह, तो आप मेरे पास खास तौर पर आए हैं, है ना? तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है क्या? कहो तो वापस ले लूं उसे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूं तो मैं कभी उनकी फैन नहीं रही। बदलाव प्रकृति का नियम है। आज उसकी बारी है। मुझे जरा अब लंच के लिए ऑफिस जाना है। मेरा एक दोस्त है SRS। वो डॉक्टर ना जिसने आपका ट्रीटमेंट किया था जब आपका पैर टूट गया था? हाँ वही। अब मुझे भी लगने लगा है वो सच ही कहता था। लेकिन ऐसा क्या कहते हैं वो? यही कि अक्लमंद लड़कियां मुलाकात को और सुंदर बना देती हैं, यही कहते हैं वो। अपने हाथ में पकड़ लीजिए। हाँ। और यहाँ बैठ जाइए। हाँ। उसके बाद मैडम आपके गोद में बैठेंगी। मैडम आइए। ओके शक्ति, हम लोग एक बार करके आपको दिखाते हैं। ठीक है सर। शक्ति आओ। आप समझ गए? ओके सर, ओके। आइए करते हैं। वो दो लोग जो मेरी जिंदगी पर अपना हक जताना चाहते थे, उस फिल्म के दौरान दोनों साथ थे। उनकी मेरे ऊपर ये हक की लड़ाई सिर्फ उसी फिल्म के दौरान चल रही थी। उसके बाद मेरी माँ पीछे हट गई, क्योंकि जिस बच्ची के लिए वो दोनों लड़ रहे थे उसने अपनी साइड चुन ली थी। क्लैपिंग, साउंड, एक्शन। हेलो शक्ति जी, मेरा नाम हरीश सुराना है। मैं हिंदी फिल्में बनाता हूँ। हमने आपकी कुछ तस्वीरें देखी थी GMR की फिल्म से और हमें आपको कास्ट करना है। आप हिंदी बोल लेती है ना? हाँ। क्या आप जानती हैं फिल्म में आपके साथ हीरो कौन होगा? मैडम सुनिए मैडम। GMR, जानते हो क्या हुआ? हाय, मुझे एक हिंदी फिल्म का ऑफर आया, उसमें श्याम कपूर है। मतलब वो जो जंगली में है। याहू! तुम घर जाओ शक्ति, मैं आता हूँ। काम खत्म करके आ जाऊंगा। ओह, ओके। मुझे नहीं लगता आपको इन्हें इस तरह आने देना चाहिए था तलाइवा। अभी वो बच्ची है। मुझे लगता है कि आप बिना बात ही बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ ड्राइवर्स, वॉचमैन लोग भी होते हैं। वो सोचेंगे हमारे तलाइवा से ये जवान लड़की कैसे पेश आती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ठीक नहीं होगा तलाइवा। इतनी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बड़ा तूफान नहीं आया है। जैसे डॉक्टर ने कहा है, बच्ची है, नादान है। प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी। अम्मा, श्याम कपूर, तुम जानती हो ना वो कौन है? मैं श्याम कपूर ही नहीं, उसके पूरे परिवार को जानती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे हिंदी फिल्में करनी चाहिए? बात अब मेरे चाहने की नहीं है शक्ति। तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है,
कुछ और साइन करने की जल्दबाजी मत करना। मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देखकर बताती हूँ। कैसा कॉन्ट्रैक्ट अम्मा? जीएमआर का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तुम बाहर की फिल्में नहीं कर सकती हो। तुम्हें पता नहीं है क्या? जीएमआर का कॉन्ट्रैक्ट? मैं तो घबरा गई थी, मुझे लगा कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने किसी और के साथ साइन किया हुआ है और मुझे इसकी कोई खबर नहीं। जीएमआर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे बात मैं कर लूंगी। मैं जानती हूँ उन्हें खुशी होगी। मैडम मैडम, हाँ? अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही है, हमें ऑर्डर है किसी को अंदर न जाने दें। ओ, जीएमआर है क्या ऊपर? पता नहीं मैडम। क्या डॉक्टर है? डॉक्टर? एसआरएस डॉक्टर? एक मिनट मैडम। सॉरी मैडम, फोन तो एंगेज है। सुराना से कह दूं? ठीक है प्रदीपन। चिंता मत करो, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है। अम्मा, हेलो हेलो, तुमने लाइन काट क्यों दी? प्रदीपन था ना? क्या कह रहा था? मैं हिंदी फिल्म कर सकती हूँ? प्रदीपन का फोन आया था जीएमआर की अगली फिल्म की डेट्स बताने के लिए। सुराना की हिंदी फिल्म वाली डेट्स पर तुम्हें जीएमआर के साथ काम करना पड़ेगा। तुम हिंदी फिल्म नहीं कर सकती शक्ति। उन्होंने तुम्हें सुराना को फोन करके आज ही मना करने को कहा है। जीएमआर को कुछ मालूम नहीं होगा, मैं खुद ही उन्हें फोन करके बात कर लेती हूँ। शक्ति, जीएमआर ने ही उसे ये कहने को कहा है। नहीं अम्मा, जीएमआर कभी ऐसा नहीं कर सकते। प्रदीपन को जलन हो रही होगी, इसीलिए अपनी भड़ास निकाल रहा है वो। तुम्हें लगता है प्रदीपन में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कोई भी काम बिना जीएमआर को बताए कर सकता है? लेकिन क्यों अम्मा? क्या क्यों? वो क्यों ऐसा? श्री, कुछ देर के लिए बाहर जा। पिंजरे के पंछी जैसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं मुझे? तुम हमेशा से पिंजरे में कैद थी शक्ति। तुम्हारी माँ होने के नाते उस पिंजरे की चाबी मेरे पास थी। फिर कुछ देर के लिए तुम्हें लगा कि तुम आजाद हो गई हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में चली गई कि कब पिंजरे बदल गए और उसकी चाबी थामने वाला हाथ भी। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरा दिल तोड़ना चाहती हो और अपनी पकड़ में रखना चाहती हो ना? तुम हमेशा मेरी जिंदगी में जहर क्यों घोलती हो? क्यों अम्मा? और किसी से तो मैं ही अच्छी हूं शक्ति। कम से कम मेरे साथ तुम ये तो जानती हो कि मुझसे कितनी भी नफरत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन जब इस नफरत में थोड़े प्यार की मिलावट हो जाती है, तब ये बहुत बेरहम हो जाता है। सैयद, गाड़ी बाहर निकालो, मुझे अभी बाहर जाना है। मैडम 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 मैडम, मिस्टर जीएमआर को फोन दो अभी, इसी वक्त। उनसे कहो शक्ति शेषाद्री को बात करनी है। मैडम, वो मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। शक्ति मैडम। प्रदीपन, मुझे जीएमआर से मिलना है अभी, इसी वक्त। रुकिए, लगता है वो अभी मिलना चाहती है। आपको घर पे बुला रहे हैं मैडम, अभी आ जाइए। मिट्टी सब में अच्छे से डालना सैयद। जी अम्मा। अम्मा, चिट्ठी। चिट्ठी? शुक्र है, आखिर तुम्हारी दोस्त की जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। क्या? अपनी अलमेलू,
मैं सोच ही रही थी कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और उसके पिताजी उसकी शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, और माँ मंदिरों में जाकर घंटियां बजा रही थी। आखिर उन्हें लड़का मिल ही गया, अब उसकी शादी हो रही है। और मेरा क्या? अलमीलू और तुम एक जैसी थोड़ी हो। क्यों नहीं है? हम दोनों तो एक ही उम्र के हैं ना। लेकिन तुम्हें तो हमेशा सिर्फ दूसरों की चिंता होती है। इतने सालों बाद तुम्हारी दोस्त के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, उसके लिए खुश होने के बजाय पता नहीं, जब से इस घर में आए हैं कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं आगे क्या होगा। उसके लिए तो मैं खुश ही हूँ। आपने कुछ बोला मैडम? नहीं सैयद, कोई बात करने वाला नहीं था तो बस खुद से ही बातें कर रही थी। मुझे लगा आप डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही हैं। तुम हमारे यहाँ कब से काम कर रहे हो सैयद? 1966 से यहाँ हूँ मैडम। आप जीएमआर सर की पहली फिल्म कर रही थी। अब देखिए वक्त कैसे बीत जाता है। हाँ, सचमुच बहुत लंबा वक्त हो गया। वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है और मैं जिससे कुछ कहना चाहती हूँ कह नहीं पाती। सच तो यह है, मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती। तुम्हें कह रही हूं क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे। वक्त मेरे हाथों से फिसल रहा है। ये ले चाबी। आइए। मैडम, एक मिनट रुको। प्लीज रुको। मैडम एक मिनट। सर जरा क्यों, क्या हुआ? अभी शक्ति मैडम ठीक है। सर कोई और ऑर्डर चाहिए आपको? आइए मैडम, बैठिए। हाँ ठीक है। ठीक है। जी जी सर जी। शक्ति, हाँ पिंकी, मैं ही हूँ, तुम्हारे बीते दिनों का भूत। हाँ शक्ति, सचमुच वैसा ही कुछ लग रहा है। विश्वास ही नहीं होता कितना वक्त गुजर गया ना। अब हम कितने बड़े हो चुके हैं। तो अब तुम कहाँ रहती हो? मैं अब हैदराबाद में रहती हूँ। ओह, वो छोटा शहर। क्या करती हो तुम वहाँ? कुछ खास नहीं, सादी जिंदगी है, पर मुझे पसंद है। तो तुम्हारी अम्मा ने बताया तुम्हारा घर मैंने खरीदा? ओह, तुमने खरीदा है क्या? मुझे पूछने का ख्याल ही नहीं आया कि कौन खरीद रहा है। सच पूछो तो जब बेचने का सोच ही लिया तो क्या फर्क पड़ता है। पर मुझे बहुत खुशी है कि वो घर तुमने खरीदा है शक्ति। मुझे मालूम था कि वो तुम्हें हमेशा से पसंद था। तो आखिर सब सेट हो ही गया। तुम्हारा इतना शानदार करियर है, स्टार बन गई हो। मैं अपने परिवार, शादी, बच्चों के साथ हूँ। तो हम दोनों ने अपनी जिंदगियों का कुछ कर लिया। हाँ, सब सही है। अभी तुम बड़ी हुई, मैं बड़ी हुई, और ये भी समझ आया कि जिंदगी भर बहने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सैयद चलो, निकलते हैं। जी। मर्द आते हैं और मर्द जाते हैं, ना कुछ देते हैं ना लेते हैं, लेकिन जो दर्द अपनी बहन के दिल तोड़ने से होता है वो किसी से नहीं होता। मैंने अपने मन में इस पल के बारे में हजारों बार सोचा था कि तुम कहीं बैठी होगी और मैं वहां अपनी शानो शौकत के साथ पहुंचूंगी, कि तुम मेरे जेवर, मेरी कार, मेरे रुतबे की ओर ध्यान दोगी
और तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने इतनी कामयाब इंसान की दोस्ती को हाथ से जाने दिया। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और यही बात मैं सहन नहीं कर पाई। अगर तुमने मुझे देख के मुंह मोड़ लिया होता, मेरे एक्ट्रेस होने को नीची नजर से देखा होता, तो मैं सह लेती। पर मुझे परेशानी इस बात से हुई कि जो रिश्ता मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक जरूरी पड़ाव था, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। तुम्हें एक बार मुड़कर देखने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो ये रिश्ता कभी था भी या नहीं? मैं तुम्हें बहन मान रही थी। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम था? और अगर मैंने ये गलती एक बार की है तो मैंने जरूर ये गलती बार बार की होगी। सैयद थोटम हाउस ले लो। इस वक्त वहाँ जाना। सैयद जितना कहा है उतना ही करो। थोटम ले लो। मैडम मैडम रुकिए, 1 मिनट। जयमार, मेरी बात सुनिए। प्रदीपन तुम बीच में मत पड़ो। जयमार कहाँ है? प्रदीपन, इस तरह यहां अचानक आने का मतलब क्या है शक्ति? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं जीएमआर? जिस तरह से मैं जानता हूं, हाँ करता हूं। तो मुझसे शादी कर लीजिए। मुझे अपनी जिंदगी में, अपने घर में जगह दे दीजिए। यह नहीं हो सकता शक्ति। पर आपने तो कहा आप मुझसे प्यार करते हैं। प्यार तो किसी रुतबे, हैसियत या ऊंच नीच को नहीं देखता ना। प्यार बिना शर्त के किया जाता है। औरतों को मर्दों से हमेशा कुछ ऐसा ही क्यों चाहिए जो मर्द नहीं दे सकते? ये बिना शर्त का प्यार, अटूट रिश्ता सिर्फ एक मां से ही मिल सकता है, और मैं तुम्हारी मां नहीं। मां से आज तक नहीं मिला, तभी तो आपसे मांग रही हूं। पहली बात तो तुम्हें आना नहीं चाहिए था शक्ति। हम दोनों के बीच एक हद है जो कभी भी हमें पार नहीं करनी चाहिए, किसी भी हाल में। किसी भी हाल में? अगर मैं मर रही हूं तो भी? कम से कम तुम्हें इस वक्त देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह है भी या नहीं जीएमआर? मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पन्ने पर हूं शक्ति। जिस घर में रहती हो, जिस कार में तुम घूमती हो, तुम्हारी फिल्मों के हिट होने में, तुम्हारे रुतबे में, तुम्हारी जिंदगी के हर एक पहलू में हूं। क्या यह काफी नहीं है शक्ति? मुझे हमेशा से लगा था कि तुम अक्लमंद और अलग हो। तुमसे इस तरह की हरकत की मुझे उम्मीद नहीं थी। आओ। घर जाओ शक्ति, और चैन की नींद सो जाओ। मैं आपकी पत्नी से बात करती हूँ। हो सकता है वो मुझे अपना ले। उन्हें तो वैसे भी हमारे बारे में पता ही है ना। शक्ति, जाओ यहां से, और मेरे सामने मत आना। नहीं गई तो? मैंने तुम्हें बनाया है, मैं बर्बाद भी कर सकता हूं। कोई है जो मेरी जिंदगी पर अपना हक जता रहा है, और मैं उनसे लड़ भी नहीं पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे ज़रूरी, सबसे अहम रिश्ता उन्हीं के साथ है। या शायद उनकी वजह से मैं सिर्फ एहसासों के उतार चढ़ाव को महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस रिश्ते के भ्रम में बांध रखा था, जबकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। पर अगर जिंदगी में इस सब का कोई मतलब नहीं है, तो इस जिंदगी का कोई मतलब है भी या नहीं? प्लीज एक बार फोन करके उसका पता कर ले आलामेलू। अब पता नहीं वो मुझसे बात करेगी या नहीं। आज सुबह ही उसका खत मिला। पता है क्या बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? इस खत की तारीख। उस दिन उसका बर्थडे था, 25वां बर्थडे। वो तुम्हारे और मेरे जितनी ही है, सिर्फ 25 साल की। और जरा उसकी जिंदगी देखो। साहब आने वाले हैं, चपाती तैयार है ना?
हाँ, जिस दिन हम मिले थे उस दिन उसका बर्थडे था और मुझे याद ही नहीं था। शक्ति, शक्ति, मुझे मालूम था आप आएंगे। ओह, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत सीरियस फूड पॉइजनिंग है। आखिर इतना खराब क्या खा लिया था शक्ति? क्यों डॉक्टर, फूड पॉइजनिंग हुई है ना? शक्ति, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक से आराम करो और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने प्रदीपन को बोल दिया है, वो हर चीज का इंतजाम कर देगा। मैं अपनी अगली फिल्म में बहुत बिजी रहने वाला हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो ऑफिस फोन कर देना। अगली फिल्म? उसमें तो मैं भी थी। ऐसी हालत में तुम जापान में शूटिंग कैसे करोगी शक्ति? तुम पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो। मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब तुम आजाद हो शक्ति। दिखाई तो नहीं देंगे ना? क्या नहीं मैं मैडम। अंदर आ सकता हूँ? डायरेक्टर सर। ओह। एक मिनट, मैं दरवाजा खोलती हूँ। चिंता मत करो, मेरे पास मेरी चाबी है। ओह, पर ये तो अंदर से बंद है और शायद यह भटक गया है। भारी दरवाजा है ना? हाँ, मुझे पता है। अब तो लगता है इसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है फिर, मैं आ रहा हूं। अपने आप को बचाओ और अलग हट जाओ। 1, 2, 3। आखिर आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है मैम। शक्ति, प्लीज कॉल मी शक्ति। हाय शक्ति, मैं हूं चैतन्य। करेक्ट। सीन अच्छा आ गया ना? पूरा लेंथ मिला ना आपको? यस सर। मेरे लिए ठीक है। मेरे लिए ओके सर। अगली लोकेशन पर शिफ्ट करो। ओके सर। हाँ ठीक है। सीन ठीक है सर। चलो दोस्तों, ये मैम का हमारे साथ आखिरी दिन था। इसके साथ इनका काम खत्म, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ग्रेट वर्क। बहुत अच्छा काम किया मैम आपने। मैम आपने बहुत अच्छा काम किया मैडम। बेहतरीन वर्क। तो लीजिए, हो गया तुम्हारा पूरा काम खत्म। वैसे हमारा थोड़ा बाकी है, लेकिन तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा शक्ति। मैं ये वक्त कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझे भी तुम्हारे और तुम्हारी टीम के साथ काम करके अच्छा लगा। मैंने उस दिन कहा था ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार शूट है। अब सपने से जाकर असली दुनिया में जाना होगा। अब मैं उससे हमेशा तो नहीं भाग सकती हूँ ना। तुम चाहो तो रुक सकती हो। मुझे मद्रास जाना पड़ेगा। वहां बहुत कुछ है जिसका मुझे सामना करना है, और मैं ये भी परखना चाहती हूँ कि ये खुशी उन मुश्किलों में भी टिक पाती है या नहीं टिक पाती। ये बेचैनी तो नहीं थी जिसने मुझे पल भर की खुशी दी। जिंदगी मेरे लिए खेल नहीं है चैतन्य। कभी ना कभी लौट कर मुझे घर जाना ही होगा। ठीक है। नमस्ते सर। तो फिर मिलते हैं कभी। क्या तुम्हारा हैदराबाद आने का कोई प्लान है? नहीं, मेरा मतलब था अगर तुम मद्रास आए तो। मेरा वहां कोई काम नहीं और आने का कोई प्लान भी नहीं। ओह, मेरा भी हैदराबाद आने का प्लान नहीं है। तब तो लगता है हमारी मुलाकात मुश्किल है। ओके।
शक्ति, एक सेकंड। एक लड़की, पंख है जिसके, पर क्या वो उड़कर आसमां को छूना चाहती है? सच, मैं ये चाहता हूं। कितनी अजीब बात है, कभी कभी जो बात आप खुद नहीं समझ सकते। ये कहाँ मिला? बस समझो, मिल गया। अच्छा है ना? इसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं चाहता हूं वो कोई कि तुम्हें दूसरा वो मिल कितनी जाए जो आसानी तुम से ढूंढ आपको देखकर समझ जाता है। मुझे एहसास था कि जिंदगी ने मुझे बहुत बदल दिया है, लेकिन उस दिन मुझे हैरानी हुई कि मेरी इतनी लंबी जिंदगी का सफर सिर्फ उस उठे हुए सर के झुकने से समझा जा सकता है। अरे किस बात के लिए हर महीने इतने ढेर सारे पैसे लेती हो तुम? इतना सा ही तो काम था, श्री का ध्यान रखना। अरे तुम्हारे रहते ऐसे कैसे घर से भाग गया वो? तुम सिर्फ यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ ढूंढो उसे। बेचारा मेरा बेटा पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा वो। तुमसे मैंने बार बार कहा था, कितनी बार कहा था उस पे नजर रखो। पर अम्मा, चुप बैठो। भगवान जाने कहाँ चला गया। श्री कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ चला गया होगा। अरे उस दिन तुमने कहा था तुमने उसे पार्क में देखा था। वो पार्क तुम्हें पता है ना? इतनी रात को अब उसे कहाँ ढूंढेंगे अम्मा? तुम चुप रहो। तू एक काम कर, जाकर वो रिक्शा वाले को बुला के ला। हम जाते हैं और उसे ढूंढते हैं। हाँ, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे अम्मा। तू अभी तक यहाँ खड़ी है? कहा ना मैंने, जाकर उसे बुला के ला। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? तू जाकर टॉर्च लेकर आ। अम्मा, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब सिर्फ यही एक तरीका है। पुलिस? हाँ, तुम कौन हो उन्हें बुलाने वाली? अब तक तो तुम अपनी लाइफ जीती आई हो ना। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़ के गया। तो तुम श्री को और कैसे ढूंढोगी? अच्छा, तो तुम इसलिए पुलिस को बुलाओगी? इतने दिन तुमने परवाह नहीं की, अब महान बनना चाहती हो? पुलिस को बुलाएगी? पुलिस को? पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा। मेरे अलावा किसी को उसकी चिंता नहीं है। जब से तुमने उन्हें दुश्मन बनाया है, सब कुछ गलत हो रहा है। मेरे मना करने के बाद भी पुलिस को फोन कर रही हो? हेलो, जीएमआर ऑफिस, कौन बोल रहा है? हेलो 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 प्रदीपन, शक्ति बोल रही हूँ। जीएमआर सर से मिलना है। अम्मा ये ले लो। आपने सुबह दोपहर कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा ले। नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। निर्मला, प्याज लेकर आओ प्लीज। जी अक्का, मैं ला रही हूँ। मुझे पता होना चाहिए था लंच कैंसिल करने की सजा मिलेगी। बातें बंद करो और प्याज काटो देवी जी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। निर्मला और ज्योति किस लिए हैं, उन्हें बोल देती हूँ। उन्हें मैंने दूसरे काम दिए हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ प्याज। ओके डायरेक्टर सर। तुम अंडे नहीं खाती हो ना? नहीं। कोई बात नहीं, हम बढ़िया वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और तड़के के लिए मुझे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च चाहिए होगी। निकाल के दोगी जरा फटाफट। मुझे नहीं पता वो सब कहाँ है। किचन में पहली बार इतना वक्त गुजारा है। ज्योति, इसी घर में रहती हो ना?
हाँ, बिल्कुल बिगड़ी हुई। मैं दूसरे काम बेहतर कर लेती हूँ सर। अच्छा, कौन सा काम? अक्का, अरे सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। अरे आ जाओ बहन जी, ले लीजिए। अक्का मुझे थोड़ा कड़ी पत्ता देना। ये लो आपका कड़ी पत्ता। आइए आइए लीजिए। अरे बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल ताजा। क्या लेकर आई हो? ये है कड़ी पत्ता और धनिया। जी नहीं, ये धनिया है और ये कड़ी पत्ता। समझी? धनिया और कड़ी पत्ता, फर्क समझ में आया? तो क्या हुआ? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। सब? या जिन्होंने कभी किचन ही ना देखा हो। और सब्जी मंडी वो तो अच्छा, एक काम करो, थोड़ी हरी मिर्च उठा लो प्लीज। हरी मिर्च, हाँ, वही। ओके। ज्योति, अरे हरी मिर्च तुम्हें बुला रही है। अक्का आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है। अक्का मुझे ये हरी मिर्च चाहिए। लीजिए, हरी मिर्च लीजिए। थैंक यू अक्का। सेल्वी, वो शक्ति है ना, देखी हुई लगती है। हाँ, लगती तो वही है। अरे ये तो शक्ति है, शक्ति है ना? ओह माय गॉड, प्लीज इसे ले लो। थैंक ये यू। देखो, मैं हरी मिर्च ले आई, ठीक है ना? मैं तुम्हारी उलझन समझता हूँ, पर ये मिर्ची नहीं है, लौकी है। क्या? हाँ, हरी मिर्च तो असल में हरी नहीं होती। ज्योति, ये हरी मिर्च है ना? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब घर चलें? हाँ, थैंक गॉड। अरे ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जबरदस्ती मत करो। ये मुझे वापस मिल सकता है मैम? तो फिर ठीक है। ये दोस्त मालूम है कौन है? शक्ति। शक्ति, अरे चलो चलो चलो। हेलो, मॉर्निंग। हेलो। ब्रेकफास्ट? हाँ, सुधा बना रही है। तुम जल्दी उठ गए? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। मच्छरों की आदत है और यहाँ एक भी नहीं। बेड ठीक था ना? थोड़ा सख्त है, पर मैं काम चला लूंगा। ओह, बड़े नखरे हैं। ऊपर आओ। आता हूँ। सुधा, तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ सर, हमारी घड़ी के
आखिर में जो बिजली का खंभा है ना, उसकी तार जल गई है। तो बिजली वालों को बुलाना पड़ेगा। सच में? नहीं तो रात भर बिजली के आने की उम्मीद नहीं है। सुबह ही कुछ हो सकता है सर। ए अम्मा, तुम्हें मालूम है आरुगम का घर कहाँ है? मुझे नहीं लगता है ये बिजली सुबह से पहले आने वाली है। व्हाट? या क्या बोल रहे हो? आपके पास कोई बिजली बोर्ड का इंजीनियर हो तो पता करो जल्दी प्लीज। अब पूरी रात मैनेज कैसे करेंगे? बिना लाइट, बिना पावर, मुश्किल हो जाएगी। अब हम क्या करें? कहीं और चले क्या? नहीं नहीं, कुछ करते हैं ना। क्या? आओ। आसमान कितना खूबसूरत है ना, और चांद उससे भी ज्यादा। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि तुम आज तक कभी छत पर नहीं आई हो। मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मुझे ये सब करने के लिए किसी का साथ चाहिए। और घर पर अम्मा के होते हुए हमेशा इतना। तुम मुझे बताना चाहती हो हुआ क्या था? मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो ना। तुमने आज तक मुझे जीएमआर के बारे में क्यों नहीं पूछा? मतलब लोगों ने तुम्हें बताया होगा ना, उसके अलावा भी बहुत सुना होगा, फिर भी कुछ क्यों नहीं पूछा? मुझे पूछने जैसा कुछ लगा ही नहीं। शायद मेरे लिए जरूरी नहीं है। पर अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे साथ खुश हो? यहां इस तरह खुले आसमान के नीचे? पता है ये जो चांद है बड़ा ही बदसूरत है। इतनी सारी कविताएं और गीत सब झूठ इस बदसूरत चांद के लिए। पर अगर ये सचमुच वैसे होता जैसे इन गीतों में, तो शायद ये तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की तरह होता। कुछ गाकर सुनाओ। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा गाती हो। कुछ सुनाओ ना। राज कपूर और नरगिस की चोरी चोरी पिक्चर से ये अमर गीत सुनने वाले हैं आप। ये गाना उस चांद के लिए है जो अभी अभी हमने सुना है। काफी कुरूप दिखता है। प्लीज माँ, तुम नहीं समझोगी। मैंने तो जब भी शादी की बात चलाई तुमने हमेशा मुझे मना कर दिया, ये कहकर कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते। कम से कम हमारे उससे मिलने का इंतजार ही कर लेते, उतना भी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता जब उसने मुझे प्रपोज किया वो आपके बारे में सोच रही थी। अगर मैं भी उसे प्रपोज करता तो मैं आपके वॉशिंगटन से यहां आने का इंतजार बिल्कुल नहीं करता। आई लव हर डैड। ये बिल्कुल ठीक नहीं है चैतन्य। सुनो, आजकल यही रिवाज है, यही होता है। चैतू, मुझे एक बात बताओ, क्या वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करेगी? हाँ, करना तो चाहिए। वैसे वो मुझसे कहीं ज्यादा कमाती है डैड। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? माँ, क्योंकि आप बिना मिले बिना वजह उस पर इल्जाम लगा रहे, ये तो हद है।
हम मिले नहीं है पर हमारे आंख कान खुले हैं। सब कहते हैं कि वो उस शादीशुदा बड़ी स्टार की गर्लफ्रेंड है। आपको क्या लगता है आप मुझे ऐसा कुछ बता रहे हैं मुझे पहले से पता नहीं? ओके ठीक है। 8 मतलब ये वो जानकारी है जो आपको मेरे बारे में नहीं होगी। मेरी 8 गर्लफ्रेंड्स थी, 8 लड़कियां मेरे बहुत करीब थी। ये क्या तरीका है बात करने का? अपनी मां के सामने कोई ऐसे बात करता है? शक्ति के बारे में उसके पीठ पीछे इस तरह की बातें करना जब वो खुद का बचाव नहीं कर सकती है, ठीक नहीं है मॉम। हमारे नजरिए से सोचो, क्या हमारा चिंता करना नॉर्मल नहीं है? हम पर उंगली उठाना जरूरी है? क्या हमें अब उससे सीधा रिसेप्शन पर मिलना चाहिए? उसने ये भी नहीं सोचा कि कम से कम तुम्हारे माँ बाप से परमिशन तो लेना चाहिए? क्या उसमें इतनी सी भी शर्म नहीं है? अब मुझे चिंता हो रही है बेटा। मुझे लगता है उसमें क्लास की कमी है। उसने इस शादी के बारे में अपनी मां को भी बताया है या नहीं? नहीं, बताने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे परेशानी हो रही है। ये बात तो ठीक नहीं है। आपको उसके लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। सुनो चैतन्य, मेरी मानो तुम शादी पोस्टपोन कर दो। वैसे भी तुम सिर्फ मंदिर में ही तो शादी कर रहे हो। हम उसे मिलते हैं, कुंडली मिलवा कर देखते हैं। कुंडली मिलवा कर? गॉड, क्या बोल रहे हो आप? मैं शादी में देरी नहीं कर सकता। ये वक्त उसके लिए बहुत नाजुक है और ये मैं होने नहीं दूंगा। ये क्या चल रहा है? अब तक वो चोला होटल में पहुंच गया होगा। हाय, पहुंच गए ना? हेलो शक्ति। क्या हुआ चैतन्य, सब ठीक तो है ना? मॉम डैड नहीं आ रहे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इट्स ओके शक्ति, एक बार तुम्हें मिल लेंगे तो वो भी तुम्हें समझ जाएंगे जब भी मिलेंगे। वो अमेरिका से हैदराबाद चले आए पर हैदराबाद से यहाँ नहीं आ पाए। क्या हुआ? जाने दो शक्ति। अगर तुम अपनी अम्मा के बिना शादी कर सकती हो तो मैं भी अपने मॉम डैड के बिना कर सकता हूं। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा छोड़ो ये सब। नालक पाकलामा? तमिल बोल रहे हो? हाँ, पाकलामा। यस, सुबह सुबह। बाय बाय। मैं उसे फोन करके बोल दूं क्या कि हम शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? क्यों? उसके पेरेंट्स और उसके बीच बहुत ज्यादा प्यार है और उनका शादी में होना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उन्हें जाकर मिलती हूं और फिर ये शादी हो जाए तो सब ठीक लगेगा। मैं अभी उससे बात कर लेती हूँ। देखते हैं वो क्या बोलता है। गुड इवनिंग होटल चोला, हाउ मे आई हेल्प यू? आप मुझे चैतन्य रेड्डी के रूम से कनेक्ट कर सकते हैं प्लीज? जरूर मैडम, एक सेकेंड। ओके। सॉरी मैडम, लाइन एंगेज आ रही है। कोई मैसेज देना हो तो दे दीजिए। आप उन्हें बता देंगे कि शक्ति का कॉल आया था और कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है? जरूर मैडम, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। थैंक यू। थैंक यू। हो सकता है फोन रिसीवर से हटाकर सो गया हो। तुमने कोशिश की ना शक्ति। अब चलो आओ, सो जाते हैं। हो सकता है ये इसी तरह होना हो।
देखना उसके पेरेंट्स भी ज़रूर मान जाएंगे। उन्हें उसे हैंडल करने दो, वो उन्हें बेहतर समझता होगा। तुम ठीक कह रही हो। सो जाओ, चिंता मत करो। लाओ मुझे दो। सुधा, कॉफी बना के ऊपर ले आ। ठीक है अक्का। रिलैक्स, मैं जाकर चेक करती हूँ। स्कूल खत्म होने की घंटी, टेलीफोन की रिंग, दरवाजे की घंटी, मुझे इनसे हमेशा नफरत थी। मुझे हमेशा लगता है जैसे ये कह रही हूं अनहोनी होने वाली है, जो पैरों तले से जमीन खींच लेगी। जैसे ही आपको लगता है सब ठीक है, घंटी की एक आवाज आज भी मेरे अंदर एक अजीब एहसास पैदा करती है। पता नहीं ये सबके साथ होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं बहुत खुश हूं, आसपास खुशी का माहौल है, पर उस खुशी के लम्हों में भी दिमाग में कहीं पीछे एक ख्याल है, जैसे मुझे इंतजार है कब वो आवाज मुझे इस सपने से जगा देगी, मुझे बता देगी कि वक्त हो गया है जिंदगी के इस चैप्टर को बंद करने का। चलो। हेलो चैतन्य। शक्ति, शक्ति मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो।
जिस हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर से मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, उसका फोन आया था और कल रात ही उससे मुलाकात हुई। वो मेरी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं। मेरी स्क्रिप्ट, हमारी स्क्रिप्ट, हमें काम इसी वक्त शुरू करना पड़ेगा। सब तय हो गया है और जल्द से जल्द मुझे बॉम्बे बुलाया है। मुझे रात भर नींद नहीं आई, यही सोचता रहा। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये बात तो तुम मुझे शादी के बाद भी बता सकते थे ना। पर तुम ये बात फोन पर बता रहे हो, क्या इसकी कोई खास वजह है? क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं शक्ति? तो अब डायरेक्टर शादी नहीं करते क्या? इस फिल्म के ऑफर का हमारी शादी से क्या लेना देना है चैतन्य? बात फिल्म की नहीं है। फिर? मतलब फिल्म भी है, पर मेरे मॉम डैड की भी है। बात तुम्हारी अम्मा की भी है। मतलब मैं क्या कहूं? तो ऐसे शादी क्यों करे? ऐसी भी क्या जल्दी है? और हम एक साथ खुश हैं, फिर ये क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है चैतन्य। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक फैमिली हो। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और मैं मना नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम ये बात कल रात को बताते जब तुम्हारे पेरेंट्स ने आने से मना कर दिया, तो आज सुबह मैं तुम्हारे साथ हैदराबाद चलती। हम उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते थे, पर शादी के 1 घंटे पहले चैतन्य। आई लव यू, और तुम्हें ये पता है ना, मैं सिर्फ थोड़ा और वक्त मांग रहा हूं ताकि सब ठीक से हो जाए। तब तक हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं। सब बदल गया है, कुछ भी वैसा नहीं रहा। अब हमारे बीच शक है, विश्वास खो चुका है, और अचानक लग रहा है जैसे सपना टूट गया है। मैं अब जाग गई हूं चैतन्य, सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगर अब मैं एक बार फिर से सो भी जाऊं, वही सपना देखने की कोशिश भी करूं, फिर भी वो सपना मुझे कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक वैसा जैसे वो पहले था। कभी नहीं। हमेशा एहसास रहेगा मैं सपना देख रही हूं। मुझे मालूम है तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन इस तरह जिद मत करो। मेरी बात सुनो शक्ति, हम दोनों के बीच कुछ स्पेशल है, और अगर ये रिश्ता सिर्फ एक प्लान की वजह से टूट गया तो तुम पछताओगे। पछता रही हूं चैतन्य। हे, मेरी बात। हेलो, फोन का वायर निकाल दो और वॉचमैन को बोलो गेट्स बंद कर दे। ठीक है और किसी दीदी। को अंदर ना आने दे। अम्मा ये सब उतार दो, उतार दो ये सब अम्मा। शक्ति,